वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग अर्थात बालकांड के अंतर्गत राम द्वारा बाली के वध करने तक की कथा का हमने अब तक 69 पद्य तक अध्ययन कर लिया। यहाँ पर राम ने बाली को एक ही बाण में मार दिया। इसके बाद से हम आज अध्ययन करेंगे। ततः सुग्रीव वचनात् हत्वा वालिनम आहवे सुग्रीवम एव तत् राज्ये राघव प्रतिपादयत। इस पद्य में राम द्वारा बाली के वध करने के बाद सुग्रीव को बाली की जो नगरी है किष्किंधा उसके राजा के रूप में सुग्रीव को प्रतिष्ठित करने का वर्णन किया गया है। तो ततः राघव सुग्रीव वचनात्, ततः तत्पश्चात अर्थात राम ने बाली का वध करने के पश्चात राघव राम ने सुग्रीव वचनात् सुग्रीव के कहने पर या सुग्रीव के आग्रह पर आहवे युद्ध में वालिनम बाली को हत्वा मारकर ततः राज्य तत् राज्य उस राज्य के अर्थात उस किष्किंधा नामक राज्य में सुग्रीवम एव सुग्रीव को ही प्रतिपाद्यत स्थापित कर दिया। राजा के रूप में सुग्रीव को ही पुनः स्थापित कर दिया। तो ततः तत्पश्चात अर्थात बाली के वध के पश्चात राघव राम ने सुग्रीव वचनात् सुग्रीव के कहने पर सुग्रीव की प्रार्थना पर सुग्रीव के आग्रह पर आहवे युद्ध में वालिनम बाली को हत्वा मारकर तत् राज्य उस राज्य में अर्थात उस बाली का जो राज्य है किष्किंधा उसमें सुग्रीवम एव सुग्रीव को ही प्रतिपाद्यत स्थापित कर दिया प्रतिष्ठित कर दिया। उस बाली का जो राज्य था किष्किंधा उसमें सुग्रीव को वहाँ का जो है राजा बना दिया, उसको वहाँ उस राज्य में प्रतिष्ठित कर दिया। इसके बाद में सच सर्वान् सामान्य वानरान् वानर ऋषभ दिशा प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनक आत्मजा। इस पद्य में सुग्रीव के राजा बनने के पश्चात राम ने जो उपकार किया था सुग्रीव पर उसका प्रत्युपकार करने के लिए सुग्रीव जो है वो राम की पत्नी सीता जो रावण द्वारा अपहरण कर लिया गया है उसकी खोजने में मदद करने का कार्य करते हैं। उसका वर्णन है इसमें। तो वानर ऋषभ वानर राज बन गए अब सुग्रीव अर्थात सुग्रीव राजा जो वानरों के राजा है सुग्रीव वो वानर ऋषभ ये जो वानर राज के पद पर प्रस्थापित होने के बाद वानर ऋषभ वानर राज सुग्रीव सा उसने अर्थात उस सुग्रीव ने जनक आत्मजाम राजा जनक की आत्मजा यानी पुत्री अर्थात सीता को दिदृक्षु देखने का इच्छुक होकर अर्थात उस सीता को खोजने की इच्छा से दिदृक्षु उसे देखने का इच्छुक होकर अर्थात उस सीता को खोजने का इच्छुक होकर सर्वान वानरान सर्वान यानी समस्त वानरान यानी वानरों को सामान्य बुलाकर के सब वानरों को सामान्य बुलाकर दिशाओं में अर्थात चारों दिशाओं में प्रस्थापयामास भेज दिया। सीता का पता लगाने के लिए वानरों को समस्त वानरों को
दिशा चारों दिशाओं में प्रस्थाप्यामास प्रस्थान करा दिया यानी भिजवा दिया, चारों दिशाओं में भेजा उनको सीता का खोज करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए। तो ये राम के प्रति उपकार करना चाहते हैं सुग्रीव, और चूंकि उनके मित्र बन चुके हैं तो वानर ऋषवा वानर राज च और उस सुग्रीव ने जनक आत्मजाम राजा जनक की पुत्री अर्थात सीता को दिदृक्षु देखने का इच्छुक होकर अर्थात उसकी खोज करने की इच्छा से सर्वान वानरान समस्त वानरों को सामान्य बुला करके दिशा चारों दिशाओं में प्रस्थाप्यामास भेज दिया, चारों दिशाओं में सब वानरों को बुलाकर भेज दिया। इसके बाद में तथा गृधस्य वचनात् संपाते हनुमान बलि शतयोजन विस्तीर्णम पुपल्वे लवण अर्णवम। तथा तत्पश्चात अर्थात सुग्रीव के निर्देशानुसार समस्त वानरों को चारों दिशाओं में सीता की खोज करने के लिए भेजने के बाद बलि यानी बलशाली, असीमित बलशाली, जो समस्त कार्यों को करने में सक्षम बलशाली हनुमान ने संपाते गृधस्य संपाति नामक गृध के वचनात् निर्देश के अनुसार या उसके कहने के अनुसार शत योजन विस्तीर्णम, शत योजन सैकड़ों योजन तक विस्तीर्णम माने विस्तृत फैली हुई लवण अर्णवम, लवण यानी खारा, अर्णवम यानी समुद्र, खारे पानी के समुद्र को, लवणार्णवम खारे पानी के समुद्र को उपलुए पार किया। तथा तत्पश्चात अर्थात सुग्रीव के निर्देशानुसार समस्त वानरों को सीता के अन्वेषण के लिए चारों दिशाओं में भेजे जाने के बाद तथा पश्चात बलशाली शक्तिशाली असीमित शक्तिशाली हनुमान ने संपाते गृधस्य संपाति नामक गृध के वचनात् निर्देशानुसार शत योजन विस्तीर्णम 100 योजन तक फैली हुई लवण अर्णवम खारे पानी के समुद्र को पुपुलवा पार किया, 100 योजन तक फैले हुए खारे पानी के समुद्र को पार किया। संपाति एक गृध का नाम है जिसे गरुड़ का पुत्र तथा जटायु का ज्येष्ठ भ्राता कहा जाता है। तो संपाति के कहने पर हनुमान जी ने 100 योजन तक फैले हुए खारे पानी के समुद्र को पार किया। तत्र लंकाम समासाद्य पुरीम रावण पालिताम ददर्श सीताम ध्यायन्तीम अशोक वनिकाम गताम। इस पद्य में हनुमान द्वारा समुद्र पार करके लंका, रावण की जो नगरी है लंका, उसमें जाकर के अशोक वाटिका में सीता को देखने का वर्णन है। तत्र वहाँ अर्थात जो सैकड़ों योजन तक जो फैला हुआ खारा पानी का समुद्र, उसको पार करने के बाद वहाँ रावण पालिताम रावण द्वारा पालित यानी शासित, रावण द्वारा शासित लंकापुरीम लंका नामक नगरी में समासाद्य पहुंचकर अशोक वनिकाम अशोक वाटिका नामक जो उसका अंतापुर का जो वाटिका थी उसमें गताम माने वहाँ पर स्थापित की गई, वहाँ पर रखी गई। ध्यायन्तीम ध्यान करती हुई अर्थात राम का ध्यान करती हुई सीताम ददर्श सीता को देखा। अब हनुमान जी सैकड़ों योजन खारे पानी के समुद्र को पार करके रावण की जो लंका नामक नगरी है उसमें अशोक वाटिका में पहुंचकर राम का ध्यान करती हुई सीता को देखते हैं। तत्र वहाँ अर्थात वो 100 योजन के खारे पानी के समुद्र को पार कर रावण पालिताम रावण द्वारा शासित लंकापुरीम लंका नामक नगरी में समासाद्य पहुंचकर अशोक वनिकाम अशोक वाटिका में गताम
वहाँ पर रखी हुई, अशोक वाटिका में रखी हुई या स्थापित की हुई, रावण द्वारा स्थापित, ध्यायंतीम ध्यान करती हुई, अर्थात अपने पति राम का ध्यान करती हुई, उनका स्मरण करती हुई, सीताम ददर्शा, सीता को देखा। तो इस प्रकार हनुमान जी ने सीता का वहाँ अशोक वाटिका में पहुंचकर खोज करते उनको देखते हैं।